हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरियस नॉर्मल फॉर्म्स। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, वो यूज क्यों किया जाता है, डेटा रिडंडेंट डेटा को रिमूव करने के लिए और डेटा इंटीग्रिटी के लिए, राइट। तो ये हम अचीव कैसे करेंगे? ये अचीव किया जाता है वेरियस नॉर्मल फॉर्म्स को अप्लाई करके, राइट। जैसे ये मेरी वेरियस फॉर्म्स हैं, ठीक है। फोर्थ एनएफ, बीसीएनएफ, थर्ड एनएफ, सेकेंड एनएफ, फर्स्ट एनएफ। तो ये इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया है। इट मीन्स कि अगर कोई मेरी टेबल है, मेरा स्ट्रक्चर है, वो अगर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में है, यहाँ है, इट मीन्स कि वो बीसीएनएफ फॉर्म में भी होगा, थर्ड एनएफ में भी होगा, सेकंड एनएफ में भी होगा और फर्स्ट एनएफ में भी होगा, राइट। अगर अगर कोई मेरा डेटा, अगर कोई मेरा स्ट्रक्चर बीसीएनएफ फॉर्म में है, ये बीसीएनएफ है, यहाँ थर्ड, ये सेकंड एंड ये फर्स्ट। अगर कोई बीसीएनएफ फॉर्म में है तो बाय डिफॉल्ट वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी होगा, सेकंड में भी होगा, फर्स्ट में भी होगा, राइट। अगर कोई थर्ड में है तो वो क्या होगा बाय डिफॉल्ट, सेकंड में भी और फर्स्ट में भी होगा। अगर कोई सेकंड में है बाय डिफॉल्ट तो वो वन में भी होगा, राइट। तो ये इस तरह से मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। नेक्स्ट, अब हम डीपली स्टडी करेंगे वन बाय वन हमारी सारी नॉर्मल फॉर्म्स को। तो सबसे पहले सबसे बेसिक नॉर्मल फॉर्म क्या है? फर्स्ट एनएफ। फर्स्ट एनएफ नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बोलती है इट एंश्योर्स ईच कॉलम हैज एटॉमिक वैल्यूज। हर कॉलम, जो मेरा टेबल के अंदर वेरियस हमने कॉलम्स लिए हैं, हर कॉलम में एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, यानी एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इट रिमूव्स रिपीटिंग ग्रुप्स, ठीक है। ईच रिकॉर्ड इज यूनिक, हर रिकॉर्ड यूनिक होना चाहिए, ये ठीक है। नाउ फाउंडेशन फॉर, कोशिश करनी चाहिए कि हर रिकॉर्ड जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो हमारा यूनिक रहे, ठीक है। वन एनएफ, फाउंडेशन फॉर हायर नॉर्मल फॉर्म्स। ये क्या है? फाउंडेशन है हायर नॉर्मल फॉर्म्स की, ठीक है। इसमें कोई होगा तभी हम आगे की जो नॉर्मल फॉर्म्स है वो अचीव कर सकते हैं। अगर कोई वन नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो हम ये सारी नॉर्मल फॉर्म्स को अचीव ही नहीं कर सकते, राइट। नाउ वन एनएफ यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज इक्वल टू एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए सब में और कोई रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, राइट। इन सिमिलर वर्ड्स, नो मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल सेल। कोई मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए सिंगल सेल के अंदर। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये दे रखा है एग्जांपल इसका, ठीक है। जैसे सपोज ये मेरी टेबल है, इसमें सब्जेक्ट्स कोई स्टूडेंट ऑप्ट करता है और उसने एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स लिए, तो इस सेल के अंदर देखिए एक से ज्यादा एंट्री आई हुई है, राइट। तो ये क्या है? ये अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म है, राइट। इसको वन एनएफ में बनाने के तीन तरीके हैं, ठीक है। हर मेथड आपको बताएंगे। नंबर वन, ये मेथड क्या है? इसमें कहता है कि जो ना हमें सिंगल वैल्यू एक टेबल में लिखनी है, एक सेल में लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से डिवाइड कर देंगे। जो फर्स्ट है ना, उसको तीन पार्ट्स में, तीन में डिवाइड कर दिया, यानी वन 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 तीन बार लिख दिया। ये आशा है जो इन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर रही है, तो हमने इसको तीन में डिवाइड कर दिया। देन मैथ्स, जीके, साइंस, इसको इस तरह से लिख दिया अलग अलग, राइट। और इसके अंदर क्या लिखा, बाकी सारे रेस्ट ऑफ द जो एंट्रीज है वो ऐसी कैसी रहेंगी, ठीक है। तो मैंने इस तरह से लिख दिया। इस तरह से हाँ, मेरे लिए नॉर्मल फॉर्म अचीव हो गई है कि हाँ, हर एक सेल के अंदर एक एंट्री है। बट इसमें क्या है, जो ये प्राइमरी की है उसका कॉन्सेप्ट वायलेट हो रहा है। मीन्स प्राइमरी की क्या कहती है कि ये कहती है कि यूनिक प्लस नॉट नल, ये कंडीशन होनी चाहिए। यूनिक, एक मिनट, यूनिक प्लस नॉट नल। तो ये कंडीशन क्या यहाँ पे फॉलो हो रही है? ये देखिए यहाँ पे वन 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 तीन बार लिखा हुआ है, ठीक है। यूनिक नहीं है, इसमें एक जो है रोल नंबर वन है वो एक से ज्यादा बार आया हुआ है, तो ये यूनिक नहीं है। तो ये प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट को वायलेट करे, तो हम ये वाला जो मेथड है ना ये ऑप्ट नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट मेथड में क्या हो सकता है कि हम इस तरह से कॉलम्स जो है ना, इस तरह से डिवाइड कर ले सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट वन टू थ्री, यानी किसी ने अगर ऑप्शंस में और रखना है तो वो इस तरह से रख सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट फील्ड को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर वन टू थ्री, जो किसी का, इसका जो फर्स्ट चॉइस था वो मैथ्स था, सेकंड सब्जेक्ट जो इसने लिया जीके, थर्ड सब्जेक्ट लिया ये। हाँ, ये सेपरेट सेपरेट सेल्स में हो गए हैं। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे इसने तो एक ही सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, इसने एक सब्जेक्ट लिया है, इसने एक सब्जेक्ट लिया है, जो रेस्ट ऑफ द कॉलम्स की जो फील्ड्स है ना, ये सारी की सारी नल जाएंगी, ठीक है। तो इसके अंदर हमें ये भी देखना होता है कि डेटाबेस के अंदर कि हमारी नल वैल्यूज कम से कम हो, मिनिमाइज करनी है हमें नल वैल्यूज को। इस तरह से नहीं, ये तो इसने तीन सब्जेक्ट्स लिए हैं, सपोज इसने 5 सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए होते और बाकी किसी ने एक सब्जेक्ट लिया होता, तो उसकी सारी की सारी जो फील्ड्स हैं, यानी कि जो एंट्रीज हैं वो नल जाएंगी ना उस सब्जेक्ट्स की। जैसे यहाँ पे सारी की सारी नल एंट्री गई हैं। सब्जेक्ट 2 के अंदर रेखा की एंट्री नल, सब्जेक्ट 3 के अंदर नल,
ठीक है। इसी तरह ऋतु की एंट्री नल हो गई है, यहाँ पे सब्जेक्ट 3 में ऋतु की एंट्री नल हो गई है। इसी तरह से सारी नल होती चली जाएगी, तो नल वैल्यूज को हमने मिनिमाइज करना है। नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है कि हम टेबल को ही सेपरेट कर ले, यानी कि इतनी टेबल जो है ये प्राइमरी की के साथ, जो ये टेबल है ना स्टूडेंट का डेटा की, ये हमने एक अलग बना ली और एक स्टूडेंट रोल नंबर लेके सब्जेक्ट को अलग से बता दिया हमने, ठीक है। अब इसके अंदर क्योंकि ये प्राइमरी की नहीं है, इसकी इस टेबल की ये फॉरेन की है जो हमने इस टेबल से ली है, ठीक है, इस टेबल से ली है जो हमने ये हमारी है फॉरेन की, ठीक है, प्राइमरी की नहीं है। और इसको ही प्राइमरी की सेट नहीं किया जा सकता क्योंकि मे बी यहाँ पे साइंस की जगह इंग्लिश ही लिया होता है उसने, ठीक है। तो ये एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स हो सकते हैं किसी स्टूडेंट के, तो हम इसको ही प्राइमरी की नहीं ले सकते। तो इसके अंदर हम प्राइमरी की क्या लेंगे, इसके अंदर प्राइमरी की लेंगे हम स्टूडेंट रोल नंबर प्लस सब्जेक्ट, इन दोनों को मिला के एक प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की बनेगी इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर अब देखिए वन मैथ्स, ये हमने एक प्राइमरी की ली, ठीक है, ये प्राइमरी की ली है तो ये अलग बन रही है ना, यूनिकली है, यूनिक रो बना रही है ये हमारी। ये वन जीके, ये प्राइमरी की एक बन गई है तो ये भी अलग है, ये भी अलग है, वन इंग्लिश, टू इंग्लिश, थ्री हिंदी, फोर बायो, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, अलग अलग रो बता रही हैं। तो ये हम टेबल इस तरह से कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट मेथड है नॉर्मलाइजेशन को अचीव करने का, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन को अचीव करने का। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अब स्टडी करेंगे सेकंड एनएफ क्या होता है, थर्ड एनएफ क्या होता है, बीसीएनएफ, फोर्थ एनएफ, ये सब हम स्टडी करने जा रहे हैं। अगर फर्स्ट एनएफ आपको क्लियरली समझ आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।